हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो देखिए आज मेरे पापा का ऑपरेशन हो चुका है और मैं ये शेयर करने चिकित्सालय में हूँ। तो जी हाँ, पूरा प्रोसीजर देखने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, तो फिर तैयार हैं आप लोग? आ जाइए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ये धूप कितनी तेज़ पड़ रही है और मेरे चेहरे पर लग रही होगी, आपको देख रही है। फिलहाल आज मैं जा रही हूँ मेरे पापा को लेके अस्पताल। मेरे पापा आ लेके जा रहे हैं और पापा के यहाँ जाने का ऑपरेशन होना है। पहले तो टेस्ट होंगे, देखा जाएगा कि रोड की आँख की कंडीशन कैसी है, ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए, जैसे भी अपडेट रहती है मैं आपको सब बताती रहूँगी और कौन से अस्पताल जा रही हूँ आपको ये भी दिखाऊँगी। क्योंकि इससे पहले भी पापा का जो है लेज़र ट्रीटमेंट उसी अस्पताल में हुआ था, तो वो मुझे बहुत अच्छा अस्पताल लगा था क्योंकि वहाँ का स्टाफ और डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। बहुत हर एक पेशेंट की बहुत केयर करते हैं और मतलब कहना चाहिए उनका हाथ भी बहुत अच्छा है। अभी तक जितने लोग भी उनके यहाँ से निकले हैं सब ने मतलब सब संतुष्ट होकर निकले हैं। और ज़्यादा क्या बात करना, चलिए पहले वहाँ पहुँचते हैं फिर देखते हैं। मोतियाबिंद का मतलब होता है हमारी आंख के अंदर एक लेंस होता है, वो सफेद होता है या उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म होता है। उसी को जब वो ओपेक हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं। और ये एजिंग प्रोसेस है। 99-98% लोगों को उम्र के कारण होती है, बाकी 1-2% लोगों को दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे चोट लगना है जाएगा, इस्तेमाल करना और ज़्यादा गर्म मौसम में रहना, तो फैक्टर और भी होते हैं, पर मेन फैक्टर होता है एज। तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उम्र के साथ साथ सभी को। जब भी लेंस ओपेक हो जाए, हमारी अपनी दिनचर्या में प्रॉब्लम आने लगे या हम अपनी दिनचर्या या डेली रूटीन ना कर पाए या कुछ दिक्कत आ रही है, उस समय हमें इसका ऑपरेशन कर दें। मोतियाबिंद का दुनिया भर में एक इलाज होता है, ऑपरेशन तब करना चाहिए जब हमारे रूटीन एक्टिविटी में लेंस आने लगे या प्रॉब्लम। पुराने जमाने में ऑपरेशन करते थे पढ़ा के, अब नई टेक्निक से होता है, जितना कच्चा हो उतना अच्छा रहता है। और कच्चे का मतलब जब हमारी चश्मे से नजर ना पड़े और हमारी रूटीन एक्टिविटी प्रॉब्लम करती, उस दिन उसका ऑपरेशन करा लें। ऑपरेशन का मतलब होता है मोतियाबिंद, जो सफेद मोतियाबिंद है उसको निकाल के एक नया लेंस इम्प्लांट। इस विधि को मोतियाबिंद ऑपरेशन करते हैं। ये मैनुअल भी होती है और फेको मशीन से लेजर ऑपरेशन। मैनुअल ऑपरेशन में थोड़ा सा चीरा बड़ा लगता है, जो फेको ऑपरेशन होता है उसमें चीरा नहीं लगता। फेको में हमेशा फोल्डेबल लेंस ही डालने पड़ते हैं क्योंकि चीरा नहीं लगता, तो मुड़ने वाला लेंस होना चाहिए। और मैनुअल में हम दोनों लेंस डालते हैं, पर आइडियल ये होता है कि अगर मैनुअल कर रहे हैं तो नॉन फोल्डेबल भी डाला जा सकता है। इसमें अलग अलग लेंस के हिसाब से अलग अलग खर्चे आते हैं। कॉस्ट वाइज लेंस की कॉस्ट भी अलग अलग होती है, अलग अलग वेरी करती है, अलग अलग कॉस्ट की लेंस के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग उसमें क्या बोलना चाहिए, उसकी क्वालिटी में अंतर आता है। जिस तरह से लेंस होते हैं, लेंस में स्क्वायर होते हैं, होते हैं, नेगेटिव एमिशन होते हैं, येलो होते हैं, नेचुरल होते हैं, फोल्डेबल होते हैं, कई तरह के लेंस। ठीक है, ऑपरेशन के बाद कुछ दिन हमें और सावधानियां रखनी पड़ती है। सावधानियां मैंने बताई। और ऑपरेशन के बाद करीब 20 से 25 दिन तक हमें सारी चीजें फॉलो करना चाहिए। आंख नाजुक होती है, अगर कोच भी पानी चला गया तो थैंक यू सर। तो देखा ना दोस्तों आपने, डॉक्टर CS यादव जी ने हमको मोतियाबिंद के बारे में कितना अच्छे से बताया। और घड़ी में हो रहे हैं 11:35। पापा का ऑपरेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था। यहाँ सभी लोग पेशेंट बैठे हुए थे जिनका आज ऑपरेशन होना था। ये सब लोग आप बैठे हुए देख रहे हैं और ये हैं विकास भैया जो इसी अस्पताल में कार्य करते हैं।
जी हाँ, अब मेरे पापा की कुछ जाँचें हो रही थी जिसमें ब्लड प्रेशर की जाँच और शुगर की जाँच और कुछ टेस्ट होने थे जिसके बारे में मैंने एक छोटी-सी वीडियो बना के ये ऐड कर दी है ताकि आप पूरा प्रोसीजर धीरे-धीरे देख पाएँ। जी हाँ, मैं एंड से लेके पूरा जिस दिन मेरे पापा की पट्टी खुली है नेक्स्ट डे और हम लोग घर आए वो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। और डॉक्टर CS यादव जी ने हमको बाद में किस तरह से हमको सावधानियाँ बरतनी चाहिए ऑपरेशन के बाद, हमको क्या खाना चाहिए, कैसे हमको बाहर निकलना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सावधानियाँ सब बताई हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैंने पापा का एक और ऑपरेशन कराया था जिसमें पापा का लेज़र ट्रीटमेंट हुआ था, वो भी इस शेखर अस्पताल में ही हुआ था। जी हाँ, ये अस्पताल मुझे कई मायनों में बहुत अच्छा लगा और यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है और डॉक्टर साहब तो हैं ही बहुत अच्छे, जो हर एक पेशेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, मुझसे ना आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपने फ़ादर के बारे में भी दिखाया कीजिए। तो दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बाद मैं अपनी फ़ादर की वीडियो बना पाई क्योंकि मेरे पापा को ना मतलब वीडियो में आना ज़्यादा पसंद नहीं है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो ऐड की थी जिसमें मेरे फ़ादर का एक्सीडेंट हुआ था। आप सब लोगों की दुआएँ थी जो मेरे पापा आज चलने लगे हैं, आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे पापा के लिए इतनी सारी दुआएं की थी और आज मेरे पापा स्वस्थ हो चुके हैं। बस आगे भी ऐसी ही दुआएं करते रहिएगा दोस्तों कि मेरे पापा, मम्मी और मेरी फैमिली में सभी लोग स्वस्थ रहें और हाँ, आपकी फैमिली में भी सभी लोग स्वस्थ रहें और मेरे ब्लॉग यूँ ही आप लोग देखते रहें। तो चलिए आगे का प्रोसीजर अब मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि आज मैं आपको दिखा रही हूँ पापा की जो आँख का ट्रीटमेंट होना है, यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, इसके बारे में। अब देखिए मेरे पापा के ये शुगर की जांच हो रही है और ये भैया बहुत अच्छे से हर पेशेंट की जांच कर रहे थे। मैं सबका तो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं अपने फ़ादर की ही ये वीडियो बना पाई हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं जब मेरे फ़ादर का इतने अच्छे से सब चेकअप हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है और लोगों का भी हो रहा होगा। और फिर देखिए प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था, ये आँखों में ड्रॉप डालने का। ये भैया हैं, ये भी वहाँ पे वर्क करते हैं, मुझे इनका नाम याद नहीं है। तो जब ड्रॉप डल चुकी थी दोस्तों, उसके बाद पापा के आँखों का लेंस का नंबर लेना था, तो डॉक्टर साहब ने ये कोई एक मशीन होती है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, इस मशीन को क्या कहा जाता है, डॉक्टर साहब उसको ऑन कर रहे थे और जो आप ये हल्का सा माइक की तरह डॉक्टर साहब के हाथ में देख रहे होंगे, इसके द्वारा पापा की जो आँख का रेटिना था उसके ऊपर हल्का सा रख कर इस पापा के लेंस का नंबर निकाला गया था कि पापा की दूर की आई साइड या पास की आई साइड जो है वो कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग पापा के लेंस डले थे। तो ये देखिए प्रोसीजर, ये मशीन है पीछे ऑन हो चुकी है और उसके बाद में डॉक्टर साहब जो हैं रेडी हो चुके हैं मेरे पापा की आँखों का जो लेंस है उसका नंबर निकालने के लिए। और आप अगली वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये देखिए एक वहाँ पे मैम थी जो मेरे फादर को बोल रही थी कि अंकल आपको इस टॉर्च की रोशनी की तरफ ही देखना है, आपको पलकें नहीं झपकानी है। और इधर मशीनों के द्वारा जो सेटिंग की जा रही थी जिससे लेंस का जो नंबर है वो प्रॉपर तरीके से ठीक से आ पाए और फिर बस नंबर ले लिया गया था पापा की जो भी लेंस का था। और उसके बाद देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये ऊपर की साइड में जो अस्पताल है वहाँ की ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर ऊपर ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है और यहीं पापा को लेकर आया गया। ये देखिए विकास भैया ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए। ये बायोमेट्री रूम था और इसके बराबर में ये एनेस्थीसिया यानी रिकवरी रूम, यहीं पे जो है पापा देखिए आप देख रहे होंगे लेटे हुए हैं और ये ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो मैं आपको पूरी कोशिश की है मैंने आपको कि मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ का प्रोसेस दिखा पाऊँ। ये था वेटिंग रूम अभी जहाँ पे आप अपने पेशेंट का इंतज़ार कर सकते हैं और यहाँ पे
ये पापा मेरे लेटे हुए हैं और अब आप देखेंगे आगे की प्रोसीजर में ये पापा के एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है। जी हाँ, आँखों को सुन करने के लिए ये एक इंजेक्शन लगाया जा रहा था। जो पहला इंजेक्शन था ये 4 बजे के करीब पापा के लगाया गया था और उसके बराबर में देखिए एक पेशेंट है, उनकी भी ये ड्रॉप डाली गई है और उनका भी आज ऑपरेशन होना था। तो ये दोनों आप जो ये लड़कियां देख रहे हैं ये वहाँ पे वर्क करती हैं और ये देखिए पापा के जो इंजेक्शन है अब वो लगाया जा रहा है। पापा को बोला जा रहा है कि आपको ठीक टॉर्च की रोशनी की तरफ ही देखना है। मैं आपको थोड़ा साइड से दिखाती हूँ। देखिए ये रहा वो इंजेक्शन जो पापा की आँख के पास लगाया जा रहा था ताकि पापा की आँख ऑपरेशन से पहले सुन की जा सके। और सच में दोस्तों ना मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, पर क्या करें, जब कहते हैं ना कि आपको कुछ तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ से आपको बाहर निकलने के लिए थोड़ा पेन तो आपको सहन करना ही पड़ता है। तो बस मैं पापा के इंजेक्शन तो लग रहा था पर दर्द तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था। और उसके बाद में ये दूसरा इंजेक्शन पापा की आई थिंक शायद 4:20 या फिर 4:30 बजे के करीब पापा की ये लगाया गया था दूसरा इंजेक्शन। मुझे दूसरे इंजेक्शन का राइट टाइम तो नहीं पता बट लगभग इतना ही टाइम लगा था। और उसके बाद में ठीक 5 बजे के करीब देखिए ये मेरे पापा को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जा रहा है। और बस बेस्ट ऑफ लक, मतलब पापा का आँख का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। और फिर ये देखिए 5:17 पर मेरे पापा ये बाहर आते हुए उनका ऑपरेशन हो गया था। और फिर कुछ देर के लिए पापा को बाहर की तरफ थोड़ा बैठाया गया था कि आप थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाइए, आराम से आप बैठ जाइए। और देखिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा का फाइनली आँख का ऑपरेशन जो है हो गया है। मेरे पापा देखिए खुद उतर कर जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर साहब ने कहा था अब आप थोड़ी देर बाद कि अब आप घर जा सकते हैं और आपको कल आना पड़ेगा और पट्टी खुलवाने के लिए। तो बस मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरे पापा जो है वो खुद जीने से उतर के जा रहे हैं क्योंकि उससे पहले जब मेरे पापा आए थे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मेरे पापा को। मतलब मोतियाबिंद था, जाहिर सी बात है, तो उनको धुंधला दिखता था और सही से वो मतलब चल नहीं पा रहे थे। बट आज ऑपरेशन के बाद अब वो अभी बहुत सही से चल रहे हैं। देखिए ये रहा डॉक्टर CS यादव जी का कमरा और अब बज रहे हैं 5:30। जी हाँ, मैं सुबह की आई हुई थी और देखिए मेरे पापा ये शेखर नेत्र चिकित्सालय से बाहर को आते हुए आप लोग देख रहे होंगे धीरे धीरे। बहुत खुश थी दोस्तों सच में। तो फाइनली फ्रेंड पापा का ऑपरेशन हो चुका है और पापा मेरे ये खड़े हुए हैं और ये रहा वो शेखर अस्पताल जहाँ पापा का ऑपरेशन हुआ था। तो फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। पापा को कल बुलाया है पट्टी खुलने के लिए, तो मैं आपको आगे का भी प्रोसीजर दिखाऊंगी कल का भी जब पापा की पट्टी खुलेगी। चलिए अब घर चलते हैं। पापा को दवाइयाँ दी हैं और दवाई भी खिलानी है और पापा का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है आप सबकी दुआओं से और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे थे। और ये रहा दोस्तों अगले दिन का वीडियो। जी हाँ, मैं अपने भाई के साथ देखिए निकल पड़ी हूँ पापा की आंखों की पट्टी खुलवाने के लिए क्योंकि हमको अगले दिन बुलाया गया था कि आपके पापा की जो आंखों की पट्टी है वो अगले दिन खुलेगी। देखिए ये मेरे पापा खुद जाते हुए देख रहे होंगे दोस्तों। जी हाँ, स्टिक मेरे पापा लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा हो तो आपको पता हो कि मेरे पापा का पैर का ऑपरेशन हुआ है। इस वजह से वो स्टिक का सहारा ले रहे हैं बट पहले के मुकाबले बहुत अच्छे से चलने लगे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और ये देखिए मैं फिर से अस्पताल में आ गई हूँ और ये मेरे पापा बैठे हुए हैं और भी पेशेंट हैं जिनकी आज आँख की पट्टी खुलनी है। और ये मैंने कहा क्यों ना लगे हाथ तो अपनी वीडियो बना ली जाए तो ये दिखाने में पापा बैठे हैं और ये मैं कितनी बार बोलूँगी ना मैं बस मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि फाइनली नाना करते हुए इतने टाइम बाद मेरे पापा का आँख का ऑपरेशन हो ही गया है। और मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। देखिए ये वो दीदी जो मेरे पापा की आंखों की पट्टी खोली थी और फिर ये सफाई कर रही हैं क्योंकि अभी फिर डॉक्टर साहब के पास मेरे पापा को अंदर जाना है। तो डॉक्टर साहब इसकी जाँच करेंगे कि आँख का जो पूरा प्रोसीजर ऑपरेशन करने के बाद हुआ है तो अब उसकी हालत कैसी है और ये सब बताएंगे कि हमें दवाइयाँ कैसे लेनी है, कैसे खानी है, कितनी हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए।
बाहर निकलते हुए क्या करना चाहिए वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू यार, आप लोग बहुत अच्छे हो, हर एक पेशेंट की बहुत केयर करते हो। और उसके थोड़ी ही देर बाद बस मेरे पापा का नंबर आ गया था, तो मेरे पापा को अंदर लेके गए थे, थोड़ी जांच हो रही थी। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि ऑपरेशन के बाद हमें क्या केयर करनी चाहिए और क्या खाना पीना चाहिए। तो ये सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलिए फिर देखिए, ये रही वो जांच मेरे पापा की हो रही थी और डॉक्टर साहब हमको क्या बता रहे हैं। आँख वैसे ही सेंसिटिव होती है, अब ऑपरेशन के बाद उसे आप बिल्कुल छुई भी मानिए, जरा सा भी हम लीक से हटके काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा। बहुत ही मेहनत करें तो नुकसान बचता है, नहीं तो आँख बचती नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि आँख में ब्लड नहीं होता है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में, तो दवाइयाँ हमारी पहुँचती हैं, उतना असर दवाइयाँ करती नहीं है। जब तक हमें समझ में आता है तब तक आँख में पसड़ चुका होता है और फिर आँख को सही करना नामुमकिन काम है। किस्मत वालों की आँख बच जाती है, ज़्यादातर लोगों की खराब जाती है। जिसने भी थोड़ा सा इग्नोर किया, चाहे वो डॉक्टर की तरफ से हो चाहे पेशेंट की तरफ से हो, तो बस की बात है। तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस रखनी है। कुल 4 प्रिकॉशंस हैं, 4 में भी अगर मैं बताऊँ आखिरी में तो एक ही बचा। क्या परहेज है? इतने हिस्से को किसी चीज से पहुंचना नहीं है, या इसके अंदर कोई चीज न जाए। ये नाक, इधर हमारा आईब्रो और ये दाढ़ी का ऊपरी हिस्सा, गाल जो लाइन में खींच रहा हूँ, इसके अंदर कोई चीज न जाए, ठीक है। इतने हिस्से, ये नाक, इधर हमारी आईब्रो और ये गाल का। आपके बाल बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, बार बार आँख में घुस रहे हैं। कल से 3 बार बता चुका हूँ, है ना। बांध के रखिए, ठीक। जो मैंने लाइन खींची है, हमारे हिंदू धर्म में एक रेखा होती है जिसके कारण बहुत बवाल हुआ था, पूरा रामायण हो गया लक्ष्मण। ऐसे ही इसको मैंने नाम दिया है सर्जिकल रेखा। इस रेखा के अंदर आप जाएंगे तो कुछ न कुछ नुकसान होगा। इसके अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। जो मैंने एक लाइन खींची गोल गोल सर्जिकल रेखा, उसके अंदर हमें नहीं जाना है। न तो पोंछ पाछ करें, किसी भी कपड़े से, हाथ से, रुई रुमाल, शॉल, दुपट्टा, किसी भी चीज से नहीं पोंछना। दूसरा परहेज, इसमें पानी पसीना न जाए। गर्मियों में एक पसीने का परहेज पड़ जाता है, बाकी परहेज तो कॉमन है, सर्दियों में जो होते हैं, बारिश में होते हैं। तीसरी चीज, इसमें धूल मिट्टी धुआं न जाए। और चौथा, इसमें चोट। सारे परहेज को कंपाइल कर दें तो एक परहेज है, जो मैंने लाइन खींची है, इसके अंदर कोई भी चीज न जाए, ठीक। नहाएंगे धोएंगे कैसे? यहाँ तक आप रोज नहाइए धोइए, कुल्ला मंजन करिए, जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ तक खूब कुल्ला मंजन 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार जितना चाहे करें। अंत मंजन, दंत मंजन, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, गोरा दंत मंजन, जो चाहे मंजन करें। कुछ लोग तम्बाकू वाला करते हैं, कुछ लोग पतंजलि करते हैं, कुछ लोग कॉलगेट करते हैं, जिससे चाहे करें। उतार भी करते हैं। सिर धोना है तो पीछे कर देते हैं, लेट के धोएं, ऊपर से पानी नहीं डालना है। लेट के हम मुंह धो सकते हैं, मुंह मतलब सिर धो सकते हैं। यहाँ तक आप नहा धो सकते हैं, यहाँ तक नाक को कुल्ला मंजन करिए। बाकी चेहरे को इतना हिस्सा छोड़ के एक साफ रुमाल ले लीजिए, साफ पानी में उसे डुबो लीजिए, थोड़ा सा चाहे तो उसमें ठंडा पानी या बर्फ डाल दीजिए। वो ठंडा है निकाल के उसे साबुन से हाथ धो के खूब स्क्वीज करिए, जैसे सूख जाता है ना उस तरह से। आँख बंद करके इतना हिस्सा जो सर्जिकल रेखा मैंने छोड़ी है उसके आसपास दिन भर में 8-10 बार पोंछेंगे उसे, या मूव करेंगे। उससे क्या फायदा होगा? जब ठंडा होगा ना कपड़ा तो चेहरा ठंडा रहेगा। चेहरा ठंडा रहेगा तो पसीना नहीं आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, इस तरह ज़्यादा लग रहा है ना। तो उसको कई बार पोंछे, इतना हिस्सा छोड़ के, देखिए इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा छोड़ के बाकी पूरे को आप दिन में 5-6 बार उस कपड़े से भीगा ठंडा निचोड़ के, पानी निचोड़ना। ऐसा नहीं बूंद आ रही है तो ऐसा करके बूंद आम चलेगी, खूब निचोड़ के, जैसे बोलते हैं ना सूखा सूखा करते हैं, उस तरह से दिन भर में 5 बार पहुँच सकते हैं। यहाँ तक नहा सकते हैं, यहाँ तक कुल्ला मंजन कर सकते हैं, सिर्फ पीछे करें, ठीक। तो 4 परहेज बताए मैंने। पोंछ पाछ न करें, पानी पसीना न जाए, चोट न लगे और धूल मिट्टी धुआं न जाए। इसके अलावा हमारा कोई परहेज नहीं। खाना पीना, घूमना फिरना, उठना बैठना, करवट लेना, झुकना, सजदा करना, सीढ़ी चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, कलम दिखाना, दौड़ लगाना, मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, इस तरह का कोई परहेज नहीं है। जो दांत आपके काट लें, जो पेट आपको बचा ले, वो सब खा सकते हैं, है ना। लोग बोलते हैं ना मिठाई नहीं खाएंगे, खटाई नहीं खाएंगे, या नमकीन नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, ऐसा वैसे परहेज नहीं होता। तो इसलिए कह दिया जाता है कि अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसी चीजें जो आप डाइजेस्ट कर लें, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, जो आपका पेट बचा ले, वो जो दांत आपका काट ले। ऑपरेशन के बाद बोला जाता है कड़ी चीजें नहीं खानी है, चने नहीं खाने हैं, या वो नहीं खाना है। जो दांत काट सकता है वो काट चला सकते हैं, जो पेट बचा सकता है वो खा सकते हैं।
अभी बीच में ना बोले माँ जी, मैंने बताया था ना। भाई साहब कुछ नहीं बताएंगे, सब मैं ही बताऊंगा। ओ माँ जी कुछ नहीं बता पाएंगे, मुझसे पूछे जो पूछना है, जब मेरी बात खत्म हो जाए तब पूछना। ठीक है, 4 चीजें बताई। अब अगली चीज चश्मा। चश्मा आंख के प्रोटेक्शन या सुरक्षा के लिए होता है ना। सर्दियों के दिनों में हम चश्मा पूरे दिन पहनने को बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं कि सर्दियों में पसीना नहीं आता और आंख बची रहेगी, बंद रहेगी। होता है रात को भी बोल देते हैं पहन के सो जाइए, पर गर्मियों में हम चश्मा कम पहनेंगे, है ना। क्यों कम पहनेंगे? क्योंकि चश्मा अगर अंदर लगाएंगे तो अंदर हवा नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी, पसीना हो जाएगा। घर में अगर बैठे हैं तो चश्मे की विशेष जरूरत नहीं है। यहाँ भी धूल मिट्टी के चांस हैं या मट्टी मिट्टी के चांस है, वहाँ चश्मा जरूर लगा लें, पर हवा में हवा में रहें। चाहे हवा अपन पेड़ की हो, चाहे हाथ की हो, चाहे टेबल फैन की हो, चाहे सीलिंग फैन की हो, चाहे एसी की हो, किसी भी चीज़ की हवा है ठंडी होनी चाहिए। ठंडी से मतलब हवा में रहें, ठंडी जगह बैठें जिससे कि पसीना ना आए। ठीक है। अब अगली चीज बचती है चश्मा। रात में अगर पॉसिबल हो, आपको लगता है कि चोट लग सकती है, डर लग जाए, हाथ लग जाए, तो रात में चश्मा लगा के सोएं, पर कोशिश करें हवा में लेटे जिससे कि पसीना। अगर डर है, पसीना आ सकता है, तो चश्मा ना लगाएं, पर आंख में ध्यान रखें चोट ना आए। ठीक है। आखिरी चीज मुझे कब दिखाना है। ठीक है। आंख में जिस तरह से लेंस पड़ते हैं उसी हिसाब से मैंने बताया है, टेक्निक और चीरे का साइज निर्भर करता है कौन सा लेंस हम डालते हैं। 11,500 के नीचे लेंस जो बताए थे मैंने, लेंस प्लस मेडिसिन दोनों मिला के, वो लेंस बिना मुड़ने वाले होते हैं, उनमें छोटा सा चीरा लगता है। और जो 14,000 या उसके ऊपर के लेंस हैं वो मुड़ने वाले लेंस होते हैं, फेकोविजी से उनका ऑपरेशन होता है, उसमें कोई चीरा भी नहीं लगता। नीचे वाले ऑपरेशन में चीरा लगता है, पर टाका किसी में नहीं लगता। लेंस सभी में लगते हैं, कुछ मुड़ने वाले होते हैं, कुछ मुड़ने वाले, है ना। बाबा का ऑपरेशन बिना मुड़ने वाला लेंस है, मतलब थोड़ा सा चीरा लगा है। माता जी के में कोई चीरा नहीं लगा। ठीक। पर फिर भी आंख हल्की, इतना बड़ा चीरा नहीं होता, पर फिर भी थोड़ी बहुत आंख नई होती है तो कतराती है, थोड़ा बहुत लाल हो सकती है, थोड़ा बहुत परहेज, थोड़ा बहुत चुभन हो सकती है, थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है। जो आप पूछेंगे चिपचिपाएगी, जरूर चिपचिपाएगी थोड़े दिन। ठीक है। हालांकि आपके आंख में चीरा नहीं है, पर लाल आपकी ज्यादा है। बाबा की डिग्री बोलूंगा, पता ही पड़ रहा नहीं है, चीरा इनका बड़ा है। तो इसलिए है कि आप तक आपकी आंख को बहुत देर तक मसाज करनी पड़ेगी, इसलिए लाल हो गई। चीरा नहीं है ना कुछ है, पर ऊपर से इंजेक्शन लगाने के बाद मसाज बहुत देर करनी पड़ेगी, इसलिए आपकी आंख। बाबा की आंख सुई लगाते तो सुन हो गई, ज़्यादा मसाज ही नहीं करनी, इसलिए इनकी आंख कम लाल है। हालांकि चीरा इनका बड़ा है, आपको कोई चीरा ही नहीं है, पर फिर भी लाल आपकी है, इनकी नहीं है ना। बाबा की आंख थोड़ी बहुत होनी चाहिए थी कायदे में लाल, पर नहीं, क्योंकि जल्दी सुन हो गई थी, मसाज नहीं करनी पड़ी। आपकी आंख में थोड़ा सा मसाज करना पड़ा, इसलिए लाल है, पर ये अगले 7-8 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। चीरा वीरा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा नहीं कर आएगी, पर फिर भी नई आंख रहती है। ऑपरेशन के बाद हमने मोतिया निकाला, नया लेंस डाला, उसकी सारी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, तो थोड़ा बहुत आंख लाल हो सकती है, थोड़ा बहुत करकरा सकती है, थोड़ा बहुत पानी आ सकता है, थोड़ा बहुत चुभन भी हो सकता है, थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है। ये थोड़ा बहुत हो सकता है, अभी हो रहा है, इससे कम होना चाहिए। अगर बढ़े, इसका मतलब कोई नई चीज बन रही है, तो हमें तुरंत दिखाना। और कोई दिक्कत ना हो तो हमें 8 दिन बाद दिखाना है, मतलब मंडे। अभी जितना हो रहा है इससे कोई चीज बढ़े, चुभन बढ़ जाए, पानी बढ़ जाए, दर्द बढ़ जाए, कटराहट बढ़ जाए, तो हमें तुरंत दिखाना है। कोई दिक्कत ना हो तो 8 दिन। ठीक है। अगली चीज, ये सभी को एक कार्ड दिया हुआ है, डिस्चार्ज कार्ड है। ठीक। इसमें कौन सा ऑपरेशन किया है, कैसी आंख थी, ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद क्या स्थिति है, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। कौन सा लेंस पड़ा है, किस विधि से ऑपरेशन किया है, ये आपके पास रहेगा। इस कार्ड से आप मुझे 15 दिन के अंदर 2 बार और दिखा सकते हैं। ठीक है। आपका कार्ड मिला नहीं मिला? ठीक है। अब अगली चीज बताइए, मैंने कब आना है ये सब बता दिया, कार्ड बता दिया, आना कब है ये बता दिया। ठीक। अब कोई चीज आपको पूछना है तो पूछ लेना, बता दिया। हाँ, एक चीज बताइए, किसी की भी अगर ऑपरेशन से पूर्व की कुछ दवाइयाँ परहेज चलते हैं, वो अपने चलाएंगे। हमारी दवाई गोली परहेज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। आप शुगर की दवाई चलती है, वो वैसे खाने हैं। ठीक है। आपकी आंख में जो शुगर शरीर में है, उसमें एक दवाई मैंने ऐसी भी जोड़ी है अभी, तो थोड़ी शुगर बढ़ाती है, तो शुगर का परहेज और शुगर की दवाई अच्छे से रखनी। और अगर शुगर बढ़ती है तो हमें बताएं, या फिर दवाई शुगर वाली थोड़ी सी बढ़ा जैसा। और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ ये दवाई के काउंटर पे, मैंने दवाई ले ली, तो बस उसके बाद मैं घर आ गई। थैंक यू सो मच गाइस।